नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको 5 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों देशवासियों ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। सैकड़ों ने अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ प्राणों की आहुति भी दी। इसमें से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन कईयों के नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और सरदार पटेल जैसे 20 स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के मार्ग को प्रशस्त किया है। लेकिन इन नामों के अलावा कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, आइए चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गए। पहले नंबर पर आते हैं अवध बिहारी। ये एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अवध बिहारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ अवध बिहारी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में मोर्चा संभाला था। वह राम बिहारी बोस के आंदोलन से जुड़े थे। अवध बिहारी ने ही ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिन्होंने 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। अवध बिहारी को फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। अवध बिहारी को 1 मई 1915 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। दूसरे नंबर पर आते हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस अपने बचपन से ही ब्रिटिश शासकों के खिलाफ थे। खुदीराम बोस ने अंग्रेजों पर कई बम हमले किए थे। ब्रिटिश शासकों की नाक में दम करने वाले खुदीराम बोस 19 साल की छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए थे। 11 अगस्त 1908 को बम हमलों के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई थी। फांसी के वक्त उनकी उम्र 18 साल 7 महीने 11 दिन थी। फांसी से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। खुदीराम ने अंग्रेजों पर कई बम हमले किए थे, जिनमें सबसे प्रमुख था मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर किया गया बम हमला। तीसरे नंबर पर आते हैं बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त 1900 की शुरुआत में एक भारतीय क्रांतिकारी थे। व्यापार विवाद बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट किए थे। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। दिल्ली विधानसभा बम मामले में बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ भारतीय राजनीतिक कैदियों के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी शुरू की। चौथे नंबर पर आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी रेल डकैती की साजिश का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल एक बहादुर क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ बिस्मिल उर्दू और अंग्रेजी के एक महान कवि और लेखक भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कविता भी उनके द्वारा लिखी गई है। काकोरी कांड में बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खान और 2 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। 5वें नंबर पर आते हैं ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार शख्स जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की साजिश रची थी। कहा जाता है कि शहीद ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार देखने के बाद शपथ ली थी कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की। हालांकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने उस समय ऊधम सिंह के बदले की भावना की निंदा की थी। महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी, आक्रोश ने मुझे गहरा दर्द दिया है, मैं इसे पागलपन का कार्य मानता हूँ। मुझे आशा है कि इसे राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं नेहरू ने अपने अखबार नेशनल हेराल्ड में लिखा था, हत्या के लिए खेद है, लेकिन यह पूरी उम्मीद है कि इसका भारत के राजनीतिक भविष्य पर दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस शायद एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने ऊधम सिंह के उठाए गए इस कदम की सराहना की थी। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को माइकल ओ डायर की हत्या के लिए पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी और इनके द्वारा दी गई कुर्बानी के लिए इनको हमेशा सशक्त नमन करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके साथ और भी ऐसी जानकारी साझा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।